दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। तो दोस्तों कंप्यूटर अनुदेशक का जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उसका एक पेपर है, वो कल हो चुका था, दोनों के दोनों पेपर सॉरी। और आज जो है जो वरिष्ठ अनुदेशक का है, तो जो बेसिक अनुदेशक का जो पेपर हो चुका था कल, उसके बारे में एक अपडेट बहुत बड़ी हाथ लगी है। और पेपर के बाद ये दावा किया गया है कि इसमें जो सीटें हैं आधी से ज़्यादा खाली रह सकती हैं। इसका रीज़न जो है आगे बताने वाले हैं और वो प्रमाण भी देने वाले हैं किसने क्या कहा इस पेपर को लेकर के। और अगर ये दावा सही निकलता है और अगर पेपर में धांधलियाँ बोर्ड द्वारा या घपलत नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर ये बड़ी अपडेट हो सकती है। और इस तरीके का दावा यहाँ पे किया जा रहा है। आधी सीटें रहेगी खाली। अब कैसे हुआ, क्या होगा, आगे क्या सिचुएशंस बन सकती हैं और आखिरकार बोर्ड का जो न्यूनतम जो उत्तीर्णांक जो अंक हैं उनका नियम क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा ये दोस्तों मनोज शर्मा, ये कौन है इनके बारे में बता देते हैं। दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, ठीक है, और काफ़ी समझ रखते हैं बेरोजगार युवाओं की भर्तियों से रिलेटेड मामलों में, ठीक है, और लगातार ट्वीट्स करके ये जानकारी भी देते रहते हैं। अब कंप्यूटर अनुदेशक जो संघ है, ठीक है, उसका दावा है जो कंप्यूटर भर्ती परीक्षा हुई है उसके लिए पहला दावा क्या है इस कंप्यूटर अनुदेशक संघ का। पहला पेपर बहुत लेंथी था, अभ्यर्थियों का पेपर छूट गया। अमूमन कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर आप देखते हैं देते हैं तो आपको ये पता ही होगा किस तरीके का लेवल कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी परीक्षाओं में रखता है। तो कंप्यूटर अनुदेशक संघ कह रहा है कि भाई जो पहला पेपर था बहुत लेंथी था, अभ्यर्थियों का पेपर छूट गए, यानी कि जो क्वेश्चंस आए थे 100 वो भी छूट गए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है पेपर बहुत कठिन था, ये कहना है कंप्यूटर संघ का कि पेपर टफ था। पेपर के हिसाब से बोर्ड व सरकार को चयन करना ही नहीं था। बोर्ड में धांधली न हो तो 10,000 में से 2,000 बच्चे भी नहीं लगेंगे। ये यहाँ पे कहना है कंप्यूटर संघ का कि अगर बोर्ड धांधली नहीं करेगा या धांधली नहीं होगी तो 2,000 बच्चे भी कंप्यूटर अनुदेशक नहीं बन सकते। ये यहाँ पर दावा किया जा रहा है, यानी कि 2,000 का मतलब है कि 8,000 जो सीटें हैं वो तकरीबन खाली रह सकती हैं। ये यहाँ पे दावा किया गया है कंप्यूटर संघ के द्वारा। दूसरा ट्वीट है राधे मीना जो भाई हमारे बड़े उनके द्वारा भी दिया गया है, देख सकते हो आप लोग। ये भी बेरोजगार युवाओं के लिए काफ़ी संघर्षशील हैं, अपनी जो मांगे हैं राधे मीना जी उठाते रहते हैं बेरोजगारों के लिए, आप लोग जानते भी होंगे, सभी लोग परिचित होंगे। तो इन्होंने भी कहा है कि सभी को पेपर देने से पहले बोला गया था नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स पर भी चयन होगा, सीट फिर भी खाली रहेंगी। अभ्यर्थी अब बोल रहे हैं पेपर टफ। और ये राधे मीना का जो है कहना है उनके अनुमान से 60 से 65% पद ही भर पाएंगे, फिर हमें न्यूनतम उत्तीर्णांक नियम संशोधन करवाना होगा या फिर तुरंत नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवानी होगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग थी वो भी थी इस पेपर में, ठीक है, और उसके अलावा 40%, ठीक है, 40% का नियम भी लागू था जी, यानी कि दोनों जो पेपर हैं आपका फर्स्ट एंड सेकंड उनमें 40% जो अंक हैं वो लाने थे। इसके अलावा जो SC ST है उसके लिए 35% लाने थे, ठीक है। अब एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, ठीक है, ये तो हो गया न्यूनतम उत्तीर्णांक का। अब आप लोगों का एक ख्याल होगा कि भाई साहब कंप्यूटर अनुदेशक की जो विज्ञप्ति थी उसमें तो ऐसा कहीं जिक्र नहीं था। हाँ, ये इतर बात है कि कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में ये कहीं जिक्र नहीं किया गया था इस बात का, लेकिन बोर्ड ने अब PTI भर्ती में ये चीज़ें लागू कर दी। इसके अलावा बोर्ड उससे पहले भी एक स्पेशल प्रश्न नोट जारी करके, ठीक है, पहले ही जब ये 40% और का इन्होंने नियम लागू किया था उस वक्त भी बोर्ड ने एक स्पेशल जो है उसमें ये चीज़ें कही थी कि न्यूनतम उत्तीर्णांक जो हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि 40 का अगर विज्ञप्ति में नहीं था तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मार्क्स SC ST के अगर 35%
और ओबीसी जनरल जो बाकी कैटेगरी जब बच गई उनके 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में। इससे पहले की जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें भी यही आधार रहा है, ठीक है, यही आधार रहा है और उनके आधार पर ही अब तक वो भर्तियां पूरी की गई है, चाहे आप किसी भी भर्ती को ले लीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या ये जो दावे किए गए हैं ये सही होंगे या गलत होंगे, लेकिन लगता है ऐसा कि जो ये दावा है निश्चित तौर पर अगर गड़बड़ियाँ नहीं हुई तो सीटें तो दोस्तों खाली रहनी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी ये देख सकते हैं राधे मीना जी को आप फॉलो कर सकते हैं इस ट्विटर हैंडल पर। तो ये जानकारी थी दोस्तों, देखते हैं वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को ये कहना है, अगर आपने कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हैं दोनों पेपर्स में, उसका परसेंटेज आपको बताना है, कितने कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं अकॉर्डिंग टू कोचिंग्स की जो आंसर की आपके अकॉर्डिंग जो आंसर की है, जो भी आप लोग सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।